राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं कर्नाटक से बोल रही हूँ। अच्छा, और आपका नाम क्या है? अंजलि सोनी। जी अंजलि जी। 2 साल से आपका वेट कर रही हूँ मैं। ओह जी। जी, 2 साल से वेट कर रही हूँ कि कब आपसे बात होगी, कब आपसे बात होगी। पहले, सबसे पहले ना, कोई बात करने से पहले मैं अच्छी सी शुरुआत करना चाहूंगी। जी। मेरे ठाकुर जी के और श्री जी के दर्शन, क्या बात है, बहुत सुंदर। और जिनकी वजह से मेरा जीवन सुधरा, उनके दर्शन। जी। और ये मेरे छोटे से लल्ला। जी। और मतलब, अरे अरे एक सेकंड। हाँ, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ जी, बिल्कुल दे रही है। हाँ। आपको पता है भैया जी, जो ये मैंने श्री जी और ठाकुर जी लाए, मतलब लाए नहीं, ये अपने आप से आए। तो सबसे पहले तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, हाँ जी। पता है क्या हुआ, कि एक बार मेरे लाइफ में ऐसा, 3 साल पहले की बात बोल रही हूँ। मतलब कुछ बहुत सारे इश्यूज हुए थे घर में। मतलब बहुत सारे, आप बात नहीं मानोगे भैया कि मैंने सुसाइड तक करने का सोच लिया था। तो एक दिन 31st का दिन था, घर पे कोई भी नहीं था, सब बाहर गए हुए थे। और उस दिन दोपहर में मैं सोई हुई थी। उसी दिन कान्हा जी बाल रूप में मेरे सपने में आए और बोला कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। ये हुआ। और लाइफ में मैं बहुत डिप्रेस चली गई थी, कुछ बहुत सारी फैमिली इश्यूज थे, ये थे। तो उस दिन मेरे फोन पे भैया जी, बात नहीं मानोगे आप, ना ही बैलेंस है। तो बैलेंस के बिना तो नेट चलेगा नहीं। और अब नहीं, मैंने हाथ में ब्लेड भी ले लिया मेरा नस कट करने के लिए, मतलब इतना बहुत मैं थक गई थी, मतलब पूरा इतना ये होके। तो मेरे फोन के अंदर अचानक घंटी बजी। मैंने कहा मेरे पास बैलेंस नहीं है, कुछ भी नहीं। फिर मैं, वो एकदम बोलते हैं ना कि नजर हट गई, जो मैं गलत काम करने जा रही थी उसमें से नजर हटी। और जैसे ही भैया जी मैंने फोन, वो नंबर देखने के लिए किया, तो नंबर कुछ नहीं दिखा, बस जैसे घंटी बजी। और उसके बाद बैक टू बैक गुरु जी के वीडियोस आने लगे, प्रेमानंद जी गुरु जी के। और सबसे पहले वीडियो वही मेरे सामने आया, जिसके जो मैं गलत करना चाह रही थी। मतलब कि ऐसा, तो वो उसी के ऊपर प्रवचन दे रहे। फिर धीरे धीरे इनके बहुत सारे वीडियोस आई। फिर अपने आप को मैंने बहुत सही किया, बहुत चेंजेस लाए। मतलब सबसे पहले तो वही चमत्कार था मेरे लिए कि, मतलब भैया जी 1 घंटे तक पूरा मेरा इंस्टाग्राम चला। मतलब वो मुझे अभी तक विश्वास, अभी तक मैं बात करती हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े होते कि ये कैसा हो गया। और बैक टू बैक जो जो, क्योंकि मुझे मतलब जवाब अपने आप से मिल गया हर चीज का। फिर उसके बाद फिर बस अभी कुछ भी हो, मुझे वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। तो कभी भी क्या हुआ कि जैसे ही कुछ वृंदावन जाने की बात आती थी, तो कुछ ना कुछ इश्यूज आते थे। फिर मेरा एक छोटा 9 साल का बच्चा है, तो उसके जैसे अभी, बात नहीं मानो, टिकट विकेट बनवा दी। और उसके पेट में दर्द होने, तो दिखाया कि अपेंडिक्स का उसको आया है। कोई नहीं, तो फिर वापस हो गया कि अभी वापस नहीं जाना होगा, कुछ नहीं। उसके बाद तो मैंने गुरुजी, और जब तक श्री जी और ठाकुर जी नहीं थे, तो मैंने ऐसे ही मन में भाव करके बोला। मैंने कहा आप इतना सता रहे हो, मैंने कहा आपको बुलाना है कि नहीं बुलाना। मैंने कहा आप जितना सता रहे हो, मैं आपसे भी ज्यादा ढीठ हूँ। मैंने कहा जब तक आप नहीं बुलाओगे, जब तक मैं घर से बाहर पैर नहीं रखूंगी। और भैया जी मैंने 3 महीने तक घर से बाहर पैर नहीं रखा। ओह। पहली, हाँ, 3 महीने तक पूरा मैंने घर के बाहर पैर ही नहीं रखा। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, मैं घर के बाहर पैर ही नहीं रखूंगी। मैंने कहा मुझे बस जाऊंगी, जिस दिन घर से बाहर पैर रखूंगी तो उस दिन वृंदावन के लिए रखूंगी, और उससे पहले मैं नहीं रखूंगी। तो जैसे ही बेबी ठीक हुआ, वापस सब करवाया था, अच्छा है जा सकते हो। उस दिन गई भैया जी, तो उसमें भी मतलब फिर सब गुरु जी के भी साक्षात दर्शन हुए। और 4 दिन रही थी, 4 दिन बहुत साक्षात अच्छे से दर्शन हुए। और श्री जी और ठाकुर जी के ये है, मतलब एक, मैं एक होम मेकर हूँ। होम में मैं घर पे केक वगैरह बनाती हूँ। जी। तो वो मेरी सारी इनकम, एक लेडीज का रहता है ना कि हम साथ ले जाएंगे, कुछ करेंगे। तो मेरे जी। दिमाग में कुछ अलग ही था कि मैं इसका कुछ कुछ करूंगी जो मेरे से हो पाएगा। अब ये पता नहीं कि श्री जी ठाकुर जी आना चाहते हैं। तो बाके बिहारी जी के मंदिर के तरफ गए, दर्शन करके हम आ रहे थे। तो शॉप में बहुत सारी मूर्ति, विग्रह थे वगैरह थे।
लेकिन यही विग्रह में भैया जब बात नहीं मानो, जैसे मैं उनको जाके ऐसे देख रही हूँ तो बहुत हंसते हुए दिख रहा है। मतलब एक रहता ना कि नहीं इतने सारे विग्रह एक भी नहीं, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो शॉप पे मैंने 3-4 बार वापस जा रही हूँ, देख रही हूँ, वापस आ रही हूँ, जा रही हूँ, तो वापस शॉप से बाहर निकल रही तो कुछ नहीं, जैसे अंदर एंटर कर रही हूँ तो मतलब कि बहुत मुस्कुरा रहा है। पर अचानक से भाव आया कि मैंने श्री अभी चाहिए, तो फिर घर वालों ने सबने मना कर दिया कि नहीं ऐसे, कहा क्या करो कि मैंने कहा मुझे नहीं पता, ये आना चाहते इसलिए आ रही हूँ। हो गए, आए भैया जी, आप बात नहीं मानो, घर पे आए और उसके श्री जी को लेके आए, बरसाना गए। और बरसाना में एक वो जो श्री जी का फेवरेट कलर है ब्लू कलर, तो वो कलर की ड्रेस श्री जी ने पहनी हुई थी बरसाने में, और मैंने एकदम श्री जी से भाव से देखा, श्री जी आपकी ड्रेस कितनी प्यारी और कितनी सुंदर लग रही है। मैंने कहा आप मेरे घर पे भी आई हो तो आप मुझे भी ऐसी ड्रेस चाहिए। और भैया जब बात नहीं मानोगे, मतलब आई हूं मैं 4 दिन 6 दिन ऐसे हुए और कुरियर आया। तो कुरियर आया तो सबसे पहले निकाल के रखा, थोड़ा ड्रेस डिफरेंस था लेकिन सेम टू सेम कलर, एकदम सेम टू सेम जो मैंने मांगा था श्री जी ने पहना तो वही सेम कलर। तो मैंने अपने हस्बैंड से भी पूछा आपने कुछ ऑर्डर किया, बोले नहीं। तो मुझे बहुत सारे मन में थे कि किसी ने मेरे फ्रेंड्स को पूछा, पियर में सब जगह से पूछा, सभी जगह से मना ही आया कि नहीं हमने तो किसी ने ऑर्डर दिया नहीं, हमें तो साइज ही पता नहीं, हम कैसे करेंगे। तो बिना ऑर्डर के कुरियर आया आपके यहाँ? जी भैया जी, बिना ऑर्डर के कुरियर लाया, वो भी मेरे नाम से अंजलि सोनी करके, और सेम टू सेम वही कलर की ड्रेस, और ड्रेस भी तो किसी और की भी नहीं, श्री जी और ठाकुर जी की। क्या बात है, बहुत सुंदर। और बस क्या बताऊं इनकी लीला तो। और अभी तो मैं बहुत मस्त हूँ, बस श्री राधे वही रहता है दिमाग में। क्या बात है। एक बात मेरी याद रखना अंजलि जी, जी जी जीवन में अब कितना भी तूफान आए ना, आपको ईश्वर ने चुना है। वो तो है, मैं बोल रही हूँ ना भैया जी, है ना? ये मतलब जीवन ईश्वर की देन है आपको। जी अब जी इस बिल्कुल जीवन में, बिल्कुल। अब जो ये जीवन है ना, जो ईश्वर की देन है, क्योंकि आपको जी सारी घटना पता है, तो इस जीवन में कोई ऐसा कर्म मत करना नहीं जो बिल्कुल किसी नहीं को भी अब, या आपको भी कहीं भी आहत करे। नहीं नहीं अभी तो उल्टा, अभी तो ऐसी ऐसी दिमाग की हालत होगी ना, उल्टा वो टाइम सोचती हूँ ना, अभी खुद के ऊपर रहता है कि यार, लेकिन एक टाइम से अच्छा भी है लगता ना? है क्योंकि उनके वजह से भगवत प्राप्ति मिल गई मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, बस इसी बात को समझना हमेशा कि जी जी ये जी शायद इसलिए शायद हुआ कि, क्योंकि देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि एक चित्रकार ने बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई जी है ना? और जी बहुत बड़ा चित्रकार है जिसने पेंटिंग बनाई है। जी यदि आप उसकी पेंटिंग को फाड़ देंगे तो कैसा लगेगा उसे? जी जी सही बात। तो हम सब है ना, ईश्वर की रचना है, उसकी पेंटिंग है हम, जी है ना? तो हाँ ईश्वर है ना, भगवान ये कहते हैं कि मैं हर अपराध को क्षमा करता हूँ, जीव के हर अपराध को क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन कोई अपने आप को आहत करे या किसी जी और को आहत करे इस तरीके से, जी उसको कभी क्षमा नहीं करता, जी 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 कभी क्षमा नहीं करता, जी क्योंकि वो सीधा ईश्वर की रचना पर पढ़ा जी है ना? तो ये सबको सोचना चाहिए कि हम ईश्वर की रचना है। यदि जीवन में ऐसा मौका आ भी जाए ना कि जहां आपको लगे कि कुछ हो नहीं रहा, तो उस समय आपको सब कुछ भूल करके, बिना किसी शिकायत के, अपना मन लेकर के अपने ठाकुर के पास, अपने भगवान के पास, उनके पास जाकर के बैठ के अपने दिल की सारी बात कह देनी चाहिए। जी जी वो और अभी तो वही है करती हूँ मैं। है ना? मतलब आप बात नहीं मानोगे कि मतलब कि छोटी सी बात हो ना, कि कुछ भी, अभी जैसे कि नॉर्मल कि अभी मैं मतलब कहीं पे भी चल जाना तो ठाकुर जी श्री जी को बोल के जाती हूँ, मैं आ रही हूँ, आप 2 मिनट रुकना। मतलब एक बोलते ना, मेन कैसे रहता है कि हर बात इनसे ही शेयर करती हूँ। जी जी बिल्कुल। तो बस और फिर अपना हाँ बोलिए। हाँ तो फिर आपके बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे, और आप जो सबसे मेन पॉइंट है, जो आपकी जो भगवत गीता आपने जो सुनाई है ना, मतलब बहुत सारी सुनी मैंने, खुद से भी सुनी, लेकिन एक भी समझ में नहीं, लेकिन जिस चीज से आपसे आपसे देख सुनी, एक एक मतलब वर्ड पूरा ऐसे दिमाग में उतर रहा है ना, मतलब उसके बारे तो मैं क्या बोलूं अब। वो ईश्वर कृपा है, सब वो प्रभु नहीं की वो तो कृपा है। और है ना? फिर नाम जप में कम से कम अभी मेरे 400 लोग हो गए कि सबको मैंने जोड़ दिया। क्या बात है, बहुत सुंदर। वही, और सब अच्छा है, और आप आज आपसे बात भी हो गई, और क्या चाहिए। तो बहुत सुंदर।
ये इस प्रकार आप लोगों को जोड़ते रहें, उनको बताते रहें कि नाम जप कीजिए। जो मेरी पत्नी है निधि, हाँ, उनका उनसे भी मेरे 2 बार बात हो गई। हाँ, उनका चैनल है, वो भी यही करते हैं कि सब लोग भक्ति में रहें। जब भक्ति में रहेंगे ना तो जी जी शक्ति रहेगी, और जब शक्ति जी, रहेगी ना तो घबराहट नहीं होगी कभी। घबराहट नहीं होगी। जीवन में कभी तो हारना नहीं पड़ेगा किसी भी प्रकार से, और आप हमेशा नाम जप में रहें। नाम जप नहीं बहुत बड़ी शक्ति है। आप जी भैया नाम जी। जप करने से आपके चारों तरफ एक अदृश्य घेरा बनता है जो आपको सुरक्षित रखता है। आपको दिखता नहीं है लेकिन वो आपको सुरक्षित रखता है जी जी जी। और है आज ना? मैंने बस अभी नाम जप के लिए थोड़ी अभी पहले बैठने वाली थी, तो उससे पहले मैंने ठाकुर जी बोलते ना, जो अपने से होते हैं उनसे थोड़ा जोर से भी बात कर सकते हैं। मैंने ठाकुर जी से बोला, ठाकुर जी प्लीज आज तो बात करवा देना, नहीं आज आपकी खैर नहीं है। नहीं, ठाकुर को ऐसे मत बोला कीजिए, वो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता है। नहीं नहीं। मैं समझ गया, आप भक्त हैं और आपका आपका भाव है वो उनके प्रति, तो आप जी कर जी जी सकते हैं। लेकिन हमेशा है ना, एक भक्त के अंदर भी है ना एक भावना होनी चाहिए। मैं आपको एक मतलब छोटी सी बात बताता हूँ कि भक्त के अंदर जी, जरूर प्रेम जरूर। प्रेम इतना होना चाहिए भक्त के अंदर कि उसे जी उसके भीतर शिकायतें जन्म ही ना ले। इतना प्रेम होना चाहिए उसके भीतर, जी, वो तो है। है ना? तो जी 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 ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। जी। ठीक है? जब वो आपको जो आप हर एक बार बोलते हो ना कि जो कृष्ण को जान लिया उसके बाद उसके जीवन में कुछ बाकी नहीं रहता जानने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद कुछ बाकी नहीं रहता। नहीं ठीक है? रहता, नहीं रहता। एक 2 मिनट भैया आप स्माइल कर दो प्लीज। मैं तो मुस्कुराता ही रहता हूँ, है इसीलिए ना? तो। तो ख्याल हरे रखिए कृष्ण। अपना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण भैया, जी, पहचाने आप? हाँ जी, पहचान लिया। अच्छा। फिर भी मुझे आपको नाम बताना पड़ेगा और आप कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बताना गरिमा, पड़ेगा। मेरा नाम गरिमा है। मेरा नेटिव प्लेस आगरा है। मम्मी का मैंने आपको प्रसंग सुनाया था, कैसे हॉस्पिटल में हनुमान जी और हाँ जी, हाँ जी, ठाकुर जी आए थे। हाँ जी, हाँ जी, जी, मम्मी से मिलवाया भी था मैंने आपको। जी 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 जी। जी लास्ट वीक पता है क्या हुआ? मैं यहाँ पे गैस पे अपने काम कर रही थी। 3 बर्नर वाली गैस है। वैसे कभी मेरे साथ इतना ऐसा कोई चांस नहीं होता कि मैं गैस से कोई बेध्यानी से कुछ काम कर रही हूँ। हमेशा कॉन्शियस होके गैस पे काम करती हूँ। शाम का टाइम था, मैंने ये 3 बर्नर वाली गैस है। राइट हैंड साइड पे मैंने मेरा एक कुकर चढ़ा हुआ था, खाना बन गया था। लेफ्ट हैंड साइड वाली मैंने गैस जलाई थी। मेरे को लगा कि मैंने गैस जलाई है, जली नहीं है। मैंने पता नहीं क्या हो गया, लाइटर कर रही हूँ, जल नहीं रही है। पता नहीं क्या हुआ है। फिर मैंने दोबारा से गैस जलाई, मैंने खाना बना लिया। लेकिन खाना बनाते बनाते मुझे ऐसा लग रहा है स्मेल आ रही है, स्मेल आ रही है। मैंने सिलेंडर देखा, मैंने सब बर्नर वर्नर देख लिया, मुझे स्मेल वहां से पता नहीं चल रही, लेकिन फिर भी स्मेल आ रही है पूरे घर में। मैंने पता नहीं क्या हो गया। मैं अपना फ्रेश फ्रेश हुआ, खाना वाना बना के सब कुछ हो गया। फिर बेटे को बुलाया, मैंने कि बेटा देखियो, मेरे को स्मेल आ रही है, तुम्हें भी आ रही है क्या स्मेल? तो उसने बोला मम्मा ये तो कमरे से बाहर निकल के आ रही है, रूम से बाहर निकल के। मैंने कहा अच्छा। फिर दोबारा देखा, बीच वाली गैस नॉब गलती से जल गई। उस समय जब मैं लेफ्ट हैंड साइड वाली जला रही थी ना, तो वो नहीं जली। मुझे लगा मैंने तो अभी तो खोली थी, नॉब घुमाया था, खुली नहीं। ये बीच वाली जल गई। तब से 1.5 पौन घंटा हो गया, तब से जली हुई थी, खुली हुई थी। ठाकुर जी ने इतनी कृपा करी है ना, इतनी कृपा करी है, नहीं तो इतनी देर में कुछ ना कुछ हो ही जाता है। लेकिन जब बहुत आपको कृपा करी स्मेल है। आ रही थी तो आपने तीनों बर्नर्स देखे नहीं कि वो बंद हैं या खुले हुए हैं? मैंने नॉब नहीं चेक करी कि खुला है या बंद है, नॉब की तरफ नहीं देखा। जो बर्नर है जहाँ से फ्लेम आता है, मैंने उधर थोड़ा सा स्मेल करके देखा कि मेरे को आ रहा ही नहीं आ रहा, वहां से स्मेल में नहीं लेकिन आ रहा था। लेकिन सबसे पहले तो हमें नौ भी देखनी चाहिए कि वो चालू है या बंद है। वही तो ना, कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं हमेशा नॉब चेक करती हूँ, वही नहीं हुआ। पता नहीं क्या उस समय एकदम से दिमाग में, नहीं तो हमेशा मैं कॉन्शियस होकर काम करती हूँ, नॉब सबसे पहले चेक करती हूँ। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कभी भी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। पता क्या होता है, कभी भी सबकॉन्शियस माइंड ना एकदम से वर्क नहीं करता। आप वही चीज होती है ना, जो कभी भी जो भी होना होता है ठाकुर जी की मर्जी से ही होता है। हाँ बिल्कुल, जो लेकिन भी हो। ठाकुर जी कहते हैं सावधान रहो, अलर्ट रहो। हाँ, ये तो है, मर्जी तो ये होनी तो है। चाहिए, बुद्धि भी तो हाँ, दी है उन्होंने मनुष्य को। ये तो है। उस समय वो चीज नहीं काम करी ना, नहीं तो हमेशा अलर्ट होके काम करती हूँ मैं। यही जी तो एकदम से दिमाग में है। मैं इस समय बस फ्रेश फ्रेश होके पूजा करनी खड़ी थी,
इतने आंसू निकले आंखों से। मैंने ठाकुर जी बहुत आपने कृपा करी, बहुत ज्यादा। ये तो इस समय तो कुछ भी हो सकता था। आगे बिल्कुल से मेरे को आपको, इतना माइंड बिल्कुल आपको कॉन्शियस हो गया ठाकुर कि जी को मैंने बोलना कितना अलर्ट चाहिए होके कि करना ठाकुर है। जी, आपको बोलना चाहिए ठाकुर जी मेरी गलती है लेकिन आपने सहयोग दिया उसमें। हाँ आपने हाँ, मैंने आपने कह मुझे के बचाया। बोला। हाँ मेरी गलती है लेकिन आपने बचाया, क्योंकि देखो बड़ी परफेक्ट बात है, या तो आप भक्त हो प्रहलाद जैसे, तो प्रहलाद महाराज जैसे भक्त हो तो ऊपर से हिरण्यकश्यप गिरा देगा तो ठाकुर जी बचा लेंगे, नहीं तो ठाकुर जी हर एक को हाँ नहीं बचाएंगे। ठाकुर जी आप भी तो गलती कर रहे हो ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यही बात मैंने बोली थी कि गलती मेरी थी। मेरा भाव हमेशा ये रहता है कि कुछ भी गलत होता है मैं अपने ऊपर लेती हूँ, लेकिन कुछ भी अच्छा होता है मैं सबसे पहले अपने भगवान को उसका क्रेडिट देती हूँ कि जो हुआ है आपकी वजह से। मैं इवन कुछ भी अच्छा खाना बनता है कि भगवान आपने बनाया, मैंने कुछ नहीं करा, बनाने वाली मैं हूँ, बनवाने वाले आप हो। मेरा बिल्कुल, भाव नहीं नहीं, हमेशा ये आप इस रहता है। बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें। आप क्यों नहीं, आप काम करते हैं तो विशेष तौर पे ध्यान जी जी। रखें अपना। मैं समझता हूँ कि दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं हाँ व्यक्ति के, और उस समय कई जगह दिमाग नहीं होता, लेकिन ये काम ऐसे हैं जिनमें सावधानी बरतनी चाहिए आपको। तो जैसे जी 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 गैस चलाने के काम में, जैसे अपना स्नान घर में गीजर आप चलाकर कई बार भूल जाते हैं, फिर वो चलता रहता है ना। जी इस जी तरह जी। इस तरह के हाँ काम में, ड्राइविंग करते वक्त इन सब चीजों में थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए आदमी को, है ना। जी 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 जी, तो बिल्कुल ख्याल बिल्कुल। कभी रखिए कभी माइंड सही। बिल्कुल। दूसरा एक और इंसिडेंट बताना चाहती हूँ आपको मैं। पिछले कई बार आपसे बात करी, लेकिन वो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स रोज ना कुछ होता रहता है। बहुत से याद आते, बहुत से आप भूल जाते हो। लेकिन 2-3 साल पहले ना क्या हुआ था, शाम के टाइम पे दिन भर हमारे घर में ना कुछ पेंट वेंट का पीओपी का काम हुआ था सीलिंग पे। तो मेरे हस्बैंड ने अपनी गाड़ी बाहर निकाल के ना, सामने हमारे घर के सामने एक आंटी है, उनका कॉर्नर वाला प्लॉट है, तो कॉर्नर वाले प्लॉट में भी ना उनके गार्डनिंग हो रखी है उन्होंने साइड में। तो जी इन्होंने उनके घर के बाहर ही कॉर्नर वाले प्लॉट के बराबर से ही उन्होंने अपनी गाड़ी वहीं खड़ी कर दी थी। और वहां पे इतने बड़े बड़े इनके पेड़ लगे हुए हैं, तो कुछ भी हो सकता था। शाम के टाइम पे इतना सारे वर्कर काम करके चुके चले गए। इन्होंने गाड़ी अंदर नहीं करी कि भाई दूसरे दिन भी काम रहेगा तो खड़े रहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ खड़ी है, जी दूसरे दिन भी सुबह निकालना पड़ेगा। फिर शाम के टाइम पे इतना तूफान, इतनी तूफानी आंधी आई, इतनी बारिश आई थी, वो पेड़ का तना, बहुत मोटा वाला तना इनकी गाड़ी के ऊपर गिरा। बहुत डैमेज हो सकती थी, नहीं हुई। इतना सा भी डेंट, इतना सा भी कहीं खरोच, ना शीशा टूटा ना कुछ भी। हमारे किचन की रोशनदान की खिड़की बालकनी में टूट के गिर गई, जो प्रॉपर तरह से फिक्स ग्लास था, वो टूट के गिर गया। ठाकुर जी ने, भगवान जी ने इतने छोटे में काटा, हमारा कष्ट पूरी बालकनी में कांच ही कांच हो गया। इतने छोटे में काट दी वो कष्ट की गाड़ी में इतना सा भी डेंट नहीं, बहुत मोटा तना गिरा था उनके देखिए, गाड़ी पे। देखिए जब हम नाम जाप करते हैं ना या भगवान के सानिध्य में रहते हैं, तो एक रियल फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। ये आपके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा तैयार होता है जो दिखता नहीं है किसी को भी, ना आपको दिखता है ना सामने वाले को दिखता है, लेकिन वो सुरक्षा घेरा होता है, इनविजिबल होता है। वो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को आप तक पहुंचने ही नहीं देता, उसे वहीं पर खत्म कर देता है, रोक देता है। वो आप तक कोई भी दुर्घटना आप तक पहुंचेगी नहीं, वो रुक जाएगी वहीं पे, क्योंकि वो सुरक्षित घेरे में आ जाते हैं। आप जब भगवान के सानिध्य में होते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनका नाम जाप करते हैं, तो वो ऊर्जा है जो एक ऐसा घेरा तैयार करती है। तो ये तो निश्चित है कि आप भगवान के सानिध्य में आप सुरक्षित हैं, लेकिन फिर भी बुद्धि का प्रयोग कीजिए, क्योंकि भगवान ने जी ही जी। बुद्धि दी है। भगवान, हाँ ना, भगवान, यदि भगवान ये कह रहे हैं ना, क्योंकि हम मनुष्य है ना, भगवान भी तो यदि अर्जुन को युद्ध में लेके गए थे तो अर्जुन से आगे खड़े थे भगवान, हाँ है ना। भगवान उसको कह रहे थे कि तू मुझे समर्पित कर, लेकिन तीर तो तुझे ही चलाने पड़ेंगे ना भाई, जी है ना, तुझे ही करना जी पड़ेगा ना, मैं तेरे साथ खड़ा हूं तुझे। तो उस समय हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, क्योंकि वो भी ईश्वर की दी हुई। जी जी, बिल्कुल। हाँ, ठीक कभी है, कभी क्या होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड ना वर्क करना एकदम से बंद कर देता है, जबकि आप हमेशा अलर्ट रहते हो। फिर भी बिल्कुल बिल्कुल, कभी नहीं कभी ऐसा होता है कि हाँ, बुद्धि आपकी एकदम से बिल्कुल सचेत स्टॉप हो रहिए जाती हमेशा और ख्याल रखिए अपना, है। जी। ठीक है। हरे कृष्ण भैया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण भैया। हरे कृष्णा।